यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1, 2 और 3 एक ही वीडियो में जो है इन तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य जो है वो कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि इनमें से कौन से देश में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो यह रूस में है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो कृषि तो है, बीमा भी है, परिवहन भी है, बेरोजगारी जो है यह आर्थिक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि डेबिट कार्ड संबंधित है ATM प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से या बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड जो है या बैंकिंग प्रणाली से संबंध है इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो यह जो है सभी वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो 2015 में हुई, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 2007 से 12 है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि इनमें से कौन योजना आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका पहला चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। तो 16 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय, और इसका पहला प्रश्न है कि भारत में जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, तो उपरोक्त सभी के द्वारा जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है यह सर्वाधिक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, तो उसे आय कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिले का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो ये सहज है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ये ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वह मुद्रा है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, तो 41.4%, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि y बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को किसने बताया है। तो इससे जो है जब आप इकोनॉमिक्स का बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि प्रोफेसर केन्स ने मतलब कि बताया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो 25,494 रुपया, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर का आपका लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणना का आयाम जो है वह नहीं है, तो सकल घरेलू उत्पाद ये तो है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये भी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ये भी है, मौद्रिक उत्पादन यह जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है मुद्रा, बचत एवं साख। तो इसका पहला प्रश्न है कि एटीएम प्रणाली का अर्थ है, तो स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का मापन ये तो है, मूल्य का हस्तांतरण ये भी है, मूल्य हस्तांतरण ये भी है। इसके बाद मूल्य का माध्यम, देखिए यहाँ पर जो है मूल्य का मापन भी है, संचय भी है और माध्यम भी है। मूल्य हस्तांतरण जो है या मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो आप सभी को पता है मुद्रा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड संबंधित है, तो यह जो है प्लास्टिक मुद्रा से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। चेक तो है, ड्राफ्ट भी है, हुंडी भी है, चित्र मुद्रा जो है यह नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि साख का संबंध है, तो गरीबी से बिल्कुल भी नहीं, उधार से भी नहीं है, दोनों से नहीं है, विश्वास से है। साख का संबंध किससे है, विश्वास से है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान जो है वह चक्कर काटता है, किसने कहा है, तो यह कराउथर ने कहा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो चेक तो नहीं है, ड्राफ्ट भी नहीं है, उपरोक्त सभी भी नहीं है, 10 रुपये का नोट है। विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा है, 10 रुपये का नोट है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का, जो कि लास्ट प्रश्न है तीसरा चैप्टर का कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 रुपया का नोट तथा सभी सिक्के जो है यह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपके बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश की जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।